Guys, I hope I'm audible and visible. And today's topic is ethics. वही जो इंडिया में बहुत से लोगों के अंदर मिसिंग है ना? नाउ आई होप यू गेट इट कि जो कहीं पर्टिकुलर प्लेस पे बैठ के कुछ रूल्स रूल्स बना रहे हैं वहाँ पे और ज़्यादा. Anyways, hi all, myself Sumit and I'm teaching the entire RBI Grade B management section for free on YouTube, and we are a startup named Write It. ओके. सो आप में से जो कोई भी नया है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो @राइटेड रेग. आपको कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहिए, यू कैन पिंग मी ऑन 8083317029. So I'm the co-founder. I teach and I will be the one who will be responding to you on these calls too. Okay. So okay, without wasting a lot of time, now let's begin the topic. So we'll beginning with the meaning of ethics. So we'll try to understand different aspects. What is the meaning? What are the branches, nature, sources? एथिक्स वर्सेस मोरालिटी को समझेंगे, एथिक्स वर्सेस लॉ को समझेंगे, वर्क प्लेस पे एथिक्स को समझेंगे, बिजनेस एथिक्स क्या होता है एंड सो ऑन. ओके. सो लेट्स मूव अहेड, प्रोसीड करते हैं. इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, सो इट विल टेक टाइम. ओके. सो लेट्स बिगिन. क्या है एथिक्स? अब आंसर में तो ये नहीं लिख सकते कि वही है जो लैकिंग है ना? है क्या? ये कुछ डिफाइंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्री डिफाइंड है ना? प्री डिफाइंड प्रिंसिपल्स है. अब इस प्रिंसिपल से हमें फायदा क्या होता है? हमें पता लग जाता है कि व्हाट इज फेयर, व्हाट इज जस्ट. फेयर फेयर कॉपी की बात नहीं हो रही है. एंड व्हाट इज अनजस्ट या अनफेयर, है ना? हम ये चीज कैटेगराइज कर पाते हैं. ठीक है. तो मतलब ये हुआ कि ये हमारे फिलॉसफी का वो ब्रांच है जो रॉन्ग और राइट बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने में हमारा हेल्प कर रहा है ना? कि कौन सा बिहेवियर सही है, कौन सा बिहेवियर गलत है ना? उस चीज को समझने में इट हेल्प्स अस अ लॉट. ठीक है. तो हमें ये सारी चीज समझ में आती है, क्या रॉन्ग, क्या राइट, क्या गुड, क्या बैड एंड ऑल दोज थिंग्स, है ना? तो साथ ही साथ हमें ये भी समझाता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर. तो वो सारी चीजें भी हम लोग एथिक्स के अंदर ही समझते हैं. सो क्या डेफिनेशन है एथिक्स का? सो पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से, एज पर दिस पर्सन, क्या है? देयर इज ओनली वन एथिक्स, one set of rules of morality, one code that of individual behavior in which the same rule apply to everyone alike. ठीक है. तो उसके अलावा कुछ और भी डेफिनेशंस मिले. ठीक है. फिलिप विल राइट के हिसाब से एथिक्स जो है फिलॉसफी का वो ब्रांच है जहाँ पे वी आर सिस्टमेटिकली अंडरस्टैंडिंग द स्टडिंग व्हाट सेलेक्टिव चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ राइट्स रॉन्ग एंड बाय विच इट में अल्टीमेटली बी डायरेक्टेड. क्या गलत क्या सही उसको हम समझ रहे हैं और इस हिसाब से हम चीज़ों को डायरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. ये तो बेसिक डेफिनेशन है. हम थोड़ा सा और इन डिटेल पढ़ते हैं और इनके ब्रांचेस को भी समझते हैं. तो एथिक्स के ब्रांचेस को समझने के लिए तीन मेन ब्रांचेस हैं एथिक्स की जिसको हम लोग समझना है. फर्स्ट वन इज नॉर्मेटिव. ये हमारा मेन ब्रांच है एथिक्स का, है ना? अब ये क्या चीज डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है, ये डील करता है, ठीक है, कि कैसे कैसे कोई इंडिविजुअल जो है वो डिसाइड करता है कि क्या राइट अप्रोप्रिएट तरीका है ना? क्या राइट तरीका है जो उसको लेना चाहिए. ठीक है. तो सॉक्रेट्स और जॉन स्टुअर्ट मिल जो है इसमें इन्होंने काफी ज्यादा इस ब्रांच में कंट्रीब्यूट किया. तो नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ एथिक्स जो है इसको हम लोग फर्दर तीन और कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. पहला जो अपना हो गया है ना, डियोंटोलॉजिकल. ठीक है. सो इस थ्योरी के हिसाब से देखो, इनका कहना है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सही है, ठीक है, वो खुद में सही है, दे आर राइट इन राइट, है ना, इन देयर ओन, या फिर वो गलत है. ठीक है. सो राइट और रॉन्ग इन देयर ओन. ठीक है. और इसमें क्या इन्वॉल्व्ड है? इसमें इन्वॉल्व्ड है एक स्टैंडर्ड तरीका, एक स्टैंडर्ड एथिकल बिहेवियर. ठीक है. और वो स्टैंडर्ड एथिकल बिहेवियर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको मेंटेन करें. ठीक है. तो अब इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सही चॉइसेस लेने हैं, करेक्ट मॉरल चॉइसेस लेने हैं, तो एक इंसान जो है, जो भी इंडिविजुअल है, उनको अपनी मोरल ड्यूटीज का आइडिया होना चाहिए. ठीक है. दे शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग, दे शुड दे शुड फील दैट थिंग कि हाँ ये चीजें होती है. अब इस चीज को हम सिंपली कैसे समझे? तो इट कैन बी सिंपली अंडरस्टूड जब एक इंडिविजुअल जो है अपना ड्यूटी, है ना,
प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं और उनका बिहेवियर वो काफ़ी मॉरल है, ठीक है? और अगर इन केस समवन इज़ नॉट फॉलोइंग देयर ड्यूटी, समवन इज़ फेलिंग या फिर इमोरल तरीके से बिहेव कर रहा है, तो देयर इज़ अ लैक देयर, देयर इज़ अ गैप ओवर हियर, ठीक है? हाउएवर कुछ फिलोसोफर्स ऐसे हैं जिनका मानना है कि देखो, हो सकता है कि जो यू नो ये जो हमारा नोशन है किसी भी चीज़ को लेके राइट या रॉन्ग का, ठीक है? तो ये हमारे एक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है? बट कुछ सिचुएशंस में इसको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ कि देयर कुड बी स्ट्रांग मोरल कंस्ट्रेंट अगेंस्ट किलिंग समवन। हाउएवर इन द टाइम ऑफ वॉर दिस कंस्ट्रेंट कुड बी ओवररिडन। मारना, किसी की हत्या करना इज समथिंग वेरी वेरी अगेंस्ट द सोसाइटी। बट जब वॉर होता है तो सिंपली जस्ट जस्टिफाई दैट। लुक एट ट्रम्प। Few months ago he was saying Nobel Peace Prize, Nobel Peace Prize, and now look what is happening, ठीक है? So overridden a lot of things. Then teleological, ठीक है? टेलीलॉजिकल आपको साउंड करेगा थोड़ा जैसा कि मतलब कि कर्मा जैसा, कि जो करोगे वो भरोगे। तो क्या डिफाइन कर रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अब अगर हमें पता है कि ये चीज़ करने से ये हमें रिजल्ट मिलेगा, ये चीज़ ना करने से ये हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो हमें पता है, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस पता है, उस हिसाब से ही फिर हमारा एथिकल बिहेवियर जो है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? सॉरी, ठीक है? तो ये जो थ्योरी है हमें क्या सिखाता है? किसी भी एक्शन के राइटनेस को बता रहा है, ठीक है? हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो पर्पस है, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या राइट है, और जो राइट है उसी के हिसाब से हमारे स्टेप्स जो है वो लेने जाने चाहिए, ठीक है? तो ये क्या है? ये आउटकम है हमारे रिजल्ट्स का, जो बताता है कि व्हाट इज़ राइट, है ना? और उस हिसाब से हम लोग अपने एक्शंस या फिर इनपुट्स रखते हैं, ठीक है? अब वो क्या कहता है कि अगर आपको सही डिसीजन लेना है, ठीक है? तो अगर आपको सही डिसीजन लेना है तो आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना कि रैंडम कुछ भी दिमाग में है और आपने कर दिया और वो बिल्कुल सही होगा। ऐसा नहीं होता है ना ऋतिक? समझ रहा है तू? है ना? तो होता क्या है यहाँ पे कि जो भी इंडिविजुअल है दे नीड टू इवैल्यूएट कि कौन-सा एक्शन जो है उनके लिए पॉजिटिव आउटकम लेके आएगा, कौन-सा एक्शन उनके लिए नेगेटिव आउटकम लेके आएगा। ठीक है? तो ऐसे केसेस में वहाँ पे अगर पॉजिटिव आउटकम के हिसाब से काम कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो जो है मोरली काम कर रहे हैं, ठीक है? नेगेटिव आउटकम के हिसाब से काम कर रहे हैं तो फिर हम कहते हैं कि इमोरलिटी है ना? वो वाला केस है। ओके? नेक्स्ट इज़ वर्च्यू एथिक्स। देखो, ये जो थ्योरी है ये कोई रूल नहीं दे रहा है कि कौन-सा रूल लोगों को इन फॉलो करना चाहिए, ठीक है? रादर ये कहता है कि इट शुड फोकस ऑन व्हाट? इट शुड फोकस ऑन डेवलपिंग गुड कैरेक्टर ट्रेट्स। इंसान के अंदर के जो ट्रेट्स हैं वो अच्छे वाले ट्रेट्स डेवलप करो, है ना? इंसान काइंड हो, जेनरस हो, सच बोलता हो, है ना? हम्बल हो, ग्राउंडेड हो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है? तो कहता है कि इस थ्योरी के हिसाब से अगर किसी का कैरेक्टर ट्रेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ट्रेट वाले लोग जो हैं, दे विल बी टेकिंग गुड डिसीजंस इन देयर लाइव्स। ठीक है? और जो वर्च्यू थ्योरी है ये एक और चीज़ एम्फसाइज़ करता है कि इट एम्फसाइज़ ओवर द नीड ऑफ लर्निंग हाउ टू ब्रेक बैड कैरेक्टर हैबिट सच एज़ ग्रीड एंड एंगर। ये हमें ये चीज़ भी सिखाने की कोशिश करता है कि जो हमारे अंदर जो गलत चीज़ें हैं उसको कैसे तोड़ें, उसको कैसे उससे बाहर निकलें। ठीक है? ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको ये चीज़ सिखाने की कोशिश करता है। सेकंड ब्रांच जो हमें पढ़ना है वो है मेटा एथिक्स। ठीक है? ये जो मेटा एथिक्स का जो ब्रांच है ये जो है मोरल वैल्यूज वाले स्कोप को समझने की कोशिश करता है। ठीक है? तो क्या-क्या है यहाँ पे? सो फर्स्ट थिंग अप्लाइड एथिक्स है इसमें। ये जो ब्रांच है इट डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ अप्लाइंग थ्योरीज इन एवरीडे लाइफ। ठीक है? जैसे कि मतलब हम लोग हर रोज जो लाइफ में जो चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि क्या लेट्स से कि क्या ये सही चीज़ है कि जेंडर इक्वालिटी जैसी चीज़ एग्ज़िस्ट करनी चाहिए? या फिर ये सही है कि जैसे वुमेन के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो लॉज़ हैं वैसे ही मेन का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है उससे रिलेटेड कोई केस, उससे रिलेटेड कोई लॉ होना चाहिए कि नहीं? सो एवरीडे रिलेटेड थिंग्स, है ना? जो कि हर रोज़ के लाइफ़ से जुड़ा हुआ हो हमारे, ठीक है? तो क्या है नेचर एथिक्स का? एथिक्स जो है वो नॉर्मेटिव है नेचर में, ठीक है? क्योंकि ये क्या करता है? ये प्रिस्क्राइब करता है कि क्या है ना इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहिए रादर देन कि कैसे करना चाहिए।
ठीक है? क्या करना है वो समझाता है, ठीक है? कि और कैसे या फिर क्या वो कर रहे हैं उसकी जगह पे आपको करना कैसे चाहिए चीज़ों को। प्लस ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? फंडामेंटल मोरल वैल्यू के ऊपर कि आप यू शुड कैरी योर इंटीग्रिटी, चीज़ें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, है ना? जस्टिस शुड बी प्रोवाइडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ और रिस्पेक्ट वाली चीज़, ठीक है? इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जो डिसीजन मेकिंग वाली चीज़ है दैट इम्प्रूव्स अ लॉट। ठीक है? नेक्स्ट थिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है? देखो, हम कहते हैं ना कि भाई ये जो तुमने काम किया या फिर बहन ये जो तुमने काम किया, दिस इज़ नॉट नॉन अनएथिकल, दिस इज़ नॉट गुड, है ना? हम वो क्या करें मतलब एथिकल स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोसाइटी ने उसको अप्रूव कर रखा है, वाइडली एक्सेप्टेड है कि हाँ, इस तरह की चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो, एक्स, वाई, ज़ेड चीज़ें कर रहे हो, तो ये एथिकली डिफाइंड है बट एबीसी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, तो वो एथिकली अनडिफाइंड है, ठीक है? अच्छा, प्लस एथिक्स कोई किसी इंसान के अंदर अगर एथिक्स है, एथिकल अगर वो इंसान है, तो जनरली उस तरह के जो लोग हैं, दे वॉलंटरली कंप्लायंस थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है? उनका कंसाइंस ही उन्हें मजबूर करता है कि नहीं भाई आपको ये सही चीज़ करना चाहिए इन ऑल दोज़ थिंग्स। तो लीगल कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो कि आप जितने भी लोग हो यहाँ पढ़ रहे हो, यू गाइज़ आर एथिकल, तो आपको पता है कि ज यहाँ-तहाँ नहीं थूकना है। तो आप कहीं भी नहीं थूक दोगे। आई एम सॉरी आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल बट इट्स द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया। बट कई जगह आपने देखा होगा लिखा हुआ है कि यहाँ थूकना मना है। ऐसा लिख दिया थूकना मना है। हमने इतना थूका कि मना मिट गया। वो दिखता है यहाँ थूकना है। इज़न्ट इट? वो अनएथिकल बिहेवियर है। आपका कंसाइंस जो है वो है ही नहीं वहाँ पे। तो फिर यहाँ कहते हैं कि ₹500 का चालान है। तब शायद लोग संभलना शुरू हुए। लीगल एनफोर्समेंट। ठीक है? तो अगर कोई एथिकल इंसान है तो उसे लीगल एनफोर्समेंट की भी जरूरत नहीं है। उसका सेल्फ डिसिप्लिन, उसका कंसाइंस ही उसको ये सारी चीजें सिखा देता है, उसको ये चीजें समझने के लिए मजबूर करते रहता है और दे कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस थिंग्स। ठीक है? और जो भी हमारे एथिक्स से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है कि आपका एक बार ये वाला प्रिंसिपल डेवलप हो गया ये ऐसा ही होगा। तो ये जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, ये चेंज होते रहता है ना? कल्चर के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, सॉरी, है ना? इन सारी चीज़ों के हिसाब से ये हमारा जो एथिकल प्रिंसिपल है दे कीप ऑन चेंजिंग। बट हाँ, देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि कांस्टेंट इन नेचर है, यूनिवर्सल इन नेचर है। जैसे मान लो ऑनेस्टी, ठीक है? फेयरनेस, ये सारी चीज़ तो यूनिवर्सल चीज़ें हैं ना, ये सबके लिए अप्लाई होता है ना? चलो, नेक्स्ट थिंग क्या सोर्स है, एथिक्स का सोर्स क्या है? आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अभी ऐसा बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट और ऐसा बहुत डिफिकल्ट चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जा रही है, इट्स ईज़ी, ठीक है? सो देखो, बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, लेट्स चेक आउट फ्यू ऑफ देम। पहला, पर्सनल अपब्रिंगिंग एंड फैमिली एनवायरनमेंट। सत्य है, ठीक है? कि कैसे उस इंसान की अपब्रिंगिंग की गई है और फैमिली के अंदर कैसा एनवायरनमेंट रहा है, ठीक है? वो चीज़ जो है क्या हेल्प करेगा, है ना? उस चीज़ से इंसान जो है ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ें सीखता है। फिर सोसाइटी के नॉर्म्स, ठीक है? सोशल नॉर्म्स। तो वहाँ पे वहाँ पे इंसान सीख रहा है क्या? एक्सेप्टेबल बिहेवियर विद इन कम्युनिटीज़, कि आप ऐसे बिहेव करो कि सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाँ, कुछ भी मतलब रैंडम एक्स वाई ज़ेड चीज़ें कर रहे हो एंड देन दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, ठीक है? नेक्स्ट, रिलीजियस टीचिंग। ये हमें एक और चीज़ सिखाता है, कंपैशन, ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस, है ना? ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि हमारा जो मोरल कैरेक्टर है ना? ये सारी चीज़ें जब आपको मिली हुई हैं तो आपका मोरल कैरेक्टर इंप्रूव होता है। ठीक है? देन लीगल सिस्टम दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है? लीगल सिस्टम क्या है? आपको साफ-साफ कह रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि एथिकल कंडक्ट के अंदर होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे, तो हाई चांसेस कि आपको जो है यू नो पनिशमेंट झेल मिल सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो कोई इंसान जो है, अब जैसे मैंने बताया यह थूकने वाली चीज़, तो अगर वो इंसान मोरली जो है उसका एथिक्स जो है वो बहुत हाई है, तो उसे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, ये कि आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत है कि यहाँ मत थूको। समझ रहे हो? वो चीज़। बट हाँ, कई बार लोग लॉ की वजह से भी उनका एथिकल बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है? प्लस अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वहाँ का लीडरशिप स्टाइल क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या है, रिवॉर्ड का सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ों की के बेसिस पे भी ना जो एम्प्लॉइज़ है, उनके एथिकल बिहेवियर में चेंजेस और इवन वी कैन सी कि उसमें एक पॉजिटिव चेंज जो है कैन बी सीन, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी? क्या ये एक चीज है? ठीक है, देखो, हम जनरली इंटरचेंज करके डे टू डे मतलब हमारी लाइफ में हम इस चीज को हमेशा यूज करते हैं,
ठीक है? बट एक्चुअली इनका मीनिंग अलग अलग है, ठीक है? अब कैसे? देखो, देखो ये फैक्ट है कि एथिक्स और मोरालिटी जो है इसकी वजह से हम लोग ये डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है? बट कैसे इसको थोड़ा-सा डिफरेंस समझें, ठीक है? तो किसी भी इंसान के मोरल्स की बात कर रहे हैं, जब हम मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो वो उसके अपने पर्सनल फीलिंग्स और प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। जबकि एथिक्स जो है वो क्या डिफाइन करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से जो चीज़ें हैं। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है ना? या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स ये कहते हैं, जॉब स्विच के ये क्राइटेरियाज़ हैं एंड ऑल दोज़ थिंग्स। वो क्या है? एथिक्स के अंदर आता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कि एक डिफेंस लॉयर जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करना अपने प्रोफेशनल एथिक्स कोड के हिसाब से, ठीक है? भले उसको पता है कि उसका क्लाइंट इनोसेंट नहीं है, दे नो बट स्टिल दे ट्राई टू डिफेंड इट, ठीक है? वो चीज़ है। तो और भी अलग-अलग चीज़ें हैं, पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ओरिजिन, डेफिनिशन, सोर्स ऑफ ओरिजिन। तो थोड़ा-सा देखते हैं इन पैरामीटर्स के बेसिस पे एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस, ठीक है? ओरिजिन की बात करें तो एथिक्स वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एथोस जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, ठीक है? मोरालिटी लैटिन वर्ड मॉस जिसका मतलब होता है कस्टम्स, ठीक है? एथिक्स क्या है? डिफाइंड एज कोड ऑफ कंडक्ट दैट आर एक्सेप्टेबल टू सिविलाइज्ड ह्यूमन ग्रुप्स, ठीक है? मोरालिटी जो है क्या है? सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल दैट डिटरमाइंस द राइट और रॉन्ग कंडक्ट बाय एन इंडिविजुअल। यहाँ पे सोसाइटी की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है? सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है? एथिक्स डेवलप फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज सोशल सिस्टम। मोरालिटी इंटरनल सोर्स है, ठीक है? आपके अपने बिलीव्स क्या हैं, आपके अपने प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनके बेसिस पे, ठीक है? कहाँ रिक्वायरमेंट है इसकी? सोसाइटी इंपोज करती है एथिक्स को। मोरालिटी इनर सेल्फ, आपके अंदर से वो मोरालिटी वाली चीज आ रही है, एंड देन फिर सोसाइटी में जब आप जा रहे हो तो फिर एथिकल बिहेव कर रहे हो, ठीक है? देखो, कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है? तो एथिक्स की बात करें तो मॉडरेट डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है? मोरालिटी जो है ना? ये थोड़ा फर्म इन नेचर है, बट हाँ, इंडिविजुअल के बिलीफ के हिसाब से इसमें बदलाव हो सकता है, ठीक है? नाउ, क्या एथिक्स और लॉ सेम है? या फिर कोई डिफरेंस है? या फिर क्या है? एथिक्स वर्सेस लॉ में क्या चीज़ें जाननी है? तो देखो, कोई भी चीज़ जो हम मतलब लीगल तरीके से डिफाइन कर दिए, उसको हम मान लेते हैं कि एथिकल है, ठीक है? बट फैक्ट इज़ दैट कि ये हमेशा सच नहीं होगा। जैसे मान लो कि कहता है कि ब्रेकिंग प्रॉमिसेस एंड लाइंग आर कंसीडर्ड इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज टू बी अनएथिकल, है ना? बाबू ने कहा था कि मिलेंगे और फिर मिला नहीं है, बाबू किसी और से बातें कर रहा है, ठीक है? बट यही है कि अगर इसी चीज़ को आपने डॉक्यूमेंटेड कर लिया, तो अब ये क्या हो गया? इट टर्न आउट इनटू लीगल। पहले वो एथिकल था, अब बस ये चीज़ लीगल हो गई, ठीक है? मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो एथिक्स और लॉ के बीच में देयर इज़ अ रिलेशनशिप, है ना? इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, ठीक है? कुछ इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे तो मतलब एथिक्स और लॉ एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे समथिंग परसीव्ड एज़ इल्लीगल इज़ आल्सो कंसीडर्ड अनएथिकल। सही बात है, कुछ कोई इल्लीगल जो काम हो रहा है उसको अनएथिकल कह सकते हैं, ठीक है? और कोई ऐसी चीज़ जो अज़्यूम की जा रही है कि अनएथिकल है, उसको हम लीगल मानते हैं, ठीक है? तो ये जो है अदरवाइज़ यहाँ पे ओवरलैप वाली चीज़ है कि भले आप कह दो कि जैसे मान लो कि आपने प्रॉपर बिना नोटिस पीरियड दिए आपने नौकरी छोड़ दी, वहाँ पे कहा जाएगा अनएथिकल है। बट लॉ क्या कहता है? आपके पास राइट है। गॉम आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 4 महीने का नोटिस पीरियड है। बट कैन दे बाइंड यू फॉर द सेम? नो, दे कैन नॉट बाइंड यू फॉर द सेम बिकॉज़ लॉ क्या कह रहा है? आई हैव माय राइट टू लाइफ, एंड राइट टू लाइफ के अंदर मेरे पास ये वाली राइट है कि मैं जब चाहूँ नौकरी अपना बदल सकता हूँ या फिर छोड़ सकता हूँ। नो वन कैन बाइंड मी फॉर द सेम, इवन अगर कोई एग्रीमेंट भी करा के रखे हुए आपको तो। इज़न्ट इट? तो वो वाली चीज़ आती है यहाँ पे, ठीक है? लॉ क्या है? लॉ को हम डिफाइन करते हैं कि एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि पब्लिश्ड हैं। सबने एक्सेप्ट कर रखा है, उसको इन्फोर्स किया गया है और हर इंसान के ऊपर इक्वली अप्लाइड है। ठीक है? तो लॉ के अंदर क्या है कि जो भी मैंडेटरी रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीज़ें दे आर डिफाइंड ओवर देयर। ठीक है? और सिटीज़न जनता जो है वो उसी के हिसाब से सोसाइटी में बिहेव कर रही है। ठीक है? तो और ये लॉ कौन बनाता है? हमारी जो लेजिस्लेटिव है वहाँ पे सारी चीज़ें, सारी लॉ बन रही है, ठीक है? वहीं अगर हम एथिक्स की बात करें, तो ये वो रूल्स हैं, है ना? जो
रिलेटेड टू द कंडक्ट एक्सेप्टेबल टू ए स्पेसिफिक ह्यूमन ग्रुप, ठीक है, या फिर कल्चर, जैसे कि ऑफिस कल्चर के अंदर वहाँ के एथिक्स की बात अलग हो गई, किसी और जगह पे कुछ और, ठीक है। तो एथिक्स जो है सिर्फ ये डिटरमाइन करता है कि एथिकल कोड जो है कैसे इंडिविजुअल जो है उसके हिसाब से इंटरेक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है इन अ पर्टिकुलर एक्स वाई जेड सेटअप, ठीक है। अच्छा, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज डेफिनेशन, सोर्स ऑफ ओरिजिन, गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑल, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा ये डिफरेंस है, एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं इसलिए। तो एथिक्स क्या है? ये है रूल्स ऑफ कंडक्ट एक्सेप्टेबल टू ए पर्टिकुलर ग्रुप, लॉ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट और यूनिवर्सल इन नेचर होता है, सबके लिए वो है ना एप्लीकेबल है। पर्पस क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। सोर्स ऑफ ओरिजिन, ये जो है एथिक्स का जो ओरिजिन है वो क्या है? सेल्फ अवेयरनेस से आती है इंसान के अंदर, है ना। और वहीं लॉ की बात करें तो गवर्नमेंट की जो बॉडीज है जो लॉ इन्फोर्स इन्फोर्स करती हैं वो इसका सोर्स है ओरिजिन का, ठीक है। कोडिफाई कैसे होता है? ठीक है, एथिक्स जो है वो क्या है? हमारी मोरालिटी के हुई जब हमने कोडिफाई कर दिया है तो वो हम कह रहे हैं कि एथिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फॉलो इट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लॉ का तो ये क्या है? कोडिफिकेशन है एथिक्स का, जो कि जिसको हमने डेवलप किया है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्या एथिक्स को अगर आप नॉन एथिकल हो, अनएथिकल हो, तो क्या आपको किसी भी तरह का पनिशमेंट मिलता है? नहीं, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई कानून तोड़ दिया तो बहुत मार पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, सरसों तेल लगा के एकदम पुलिस जो है एकदम सड़ाक सड़ाक खींचेगी, ठीक है। क्या प्रिंसिपल्स है? गाइडिंग प्रिंसिपल्स, देखो, एथिक्स जो है वो पर्सनल बिलीफ्स है, हमारे खुद की जो वैल्यू सिस्टम है उसके बेसिस पे बेस्ड है, ठीक है। और लॉ का क्या है कि जो एथिक्स हमारे कंट्री में जो प्रिवेलेंट है उसी को जब हमने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सारी चीजें लिख दी, ठीक है, तो दे टर्न आउट टू बी द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर द इंटायर नेशन, ठीक है। तो वो अपना लॉ का है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, या आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगेन बहुत आसान सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस कर रखी है, ठीक, मतलब पढ़ भी रखी है और आसपास में आपने देख भी रखी है, पढ़ तो लिए ही मेरे साथ। नाउ लेट्स चेक आउट एथिक्स इन वर्क प्लेस। क्या होता है इसका मतलब? इट मीन्स दैट वी आर अप्लाइंग मोरल प्रिंसिपल्स इन द प्रोफेशनल सेटअप, ठीक है, सो दैट हमारा जो प्रोफेशनल सेटअप है वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबिलिटी वाली चीज हो, और लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एम्प्लॉयज का भी और मैनेजमेंट का भी, ठीक है। अब इसमें क्या आता है? इट इंक्लूड्स फर्स्ट थिंग मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन, दूसरा अवॉइडिंग करप्शन, तीसरा आपके पावर का मिसयूज, ठीक है, चौथा रिस्पेक्टिंग योर कलीग्स एंड स्टेक होल्डर्स, पांचवा ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है उसको फॉलो करो, ठीक है, और अगर कहीं पे आपको मिसकंडक्ट दिखता है तो उसको रिपोर्ट करो, ठीक है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे जितना ही ज्यादा जो कल्चर है जितना ही एथिकल होगा, ठीक है, उतना ही वहां पे क्रेडिबिलिटी होगा, ठीक है। अब बिजनेस एथिक्स क्या होता है? तो जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स या वैल्यूज हैं उसको जब हम बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारे लिए बिजनेस एथिक्स हो गया, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है दैट वी आर एग्जामिनिंग द एथिकल एंड मोरल इम्प्लीकेशंस ऑफ बिजनेस डिसीजन। आपने जो भी डिसीजन लिए हैं वो कितना मोरल है, ठीक है, आप जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो कितना मोरल है, ठीक है। तो क्या ऐसा कोई डेफिनेशन है? देर आर टू पीपल हु ट्राई टू डिफाइन। एंड्रयू क्रेन के हिसाब से बिजनेस एथिक्स जो है इट इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज एंड डिसीजंस वेयर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस। जो भी प्रॉब्लम हुआ उससे रिलेटेड क्या सही क्या गलत को समझने की कोशिश की जा रही है ना। रेमंड सी बॉमहार्ट के हिसाब से एथिक्स जो है, एथिक्स ऑफ बिजनेस क्या है? ये है एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बिजनेसमैन को हमेशा प्रॉमिस करना चाहिए कि वो जानबूझ के किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। अल्दो ये वाली चीज थोड़ी सी लैकिंग है ना, इन दिस एंटायर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, ठीक है। कह तो देता है कि हाँ मैंगो जूस है, बट फिर नीचे लिख भी देता है डजंट रिप्रेजेंट सच ट्रू नेचर, isn't it? तो आप समझ रहे हो, जस्ट अ फ्लेवर। तो व्हाट इज दैट? आप मतलब यहाँ पे एक लूप होल का फायदा उठाएं, यहाँ लिखा और बोल्ड में आपने अनएथिकल तरीके से कोई एक ब्रांड नेम चिपका दिया, किसान पोटैटो टोमेटो केचप एंड ऑल दोस थिंग्स, जो भी है।
ठीक है? अब एथिक्स का बिज़नेस में क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, सिंपल सी बात है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि बिज़नेस में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है? जो भी हमारा डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस है, जितना फेयर होगा, जितना ट्रांसपेरेंट होगा, उतनी ही चीज़ें स्मूथ होंगी, उतनी ही चीज़ें आसान होंगी, ठीक है? साथ ही साथ एथिकल होंगे तो जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉइज़ हों, चाहे आपके कस्टमर्स हों, चाहे आपके इन्वेस्टर्स हों या फिर इवन सोसाइटी, उन सब का इंटरेस्ट और ट्रस्ट दोनों बचा रहेगा और बना रहेगा, ठीक है? तो बिज़नेस एथिक्स का फ़ायदा ये है कि आप कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ें भी समझ रहे हो, है ना? और एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रहे हो, ना ही अपने रिसोर्सेज़ का, ना ही अपने लोगों का, ठीक है? प्लस इसमें एक और चीज़ कि आप लीगल स्टैंडर्ड्स जो भी हैं, है ना? जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कि आपको अकाउंटेबल बनाते हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, आप उन सारी चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो एथिकल अवेयरनेस को फैला के क्या होता है कि और मतलब रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट की वजह से बिजनेस एथिक्स जो है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिकली प्लस सोसाइटी के हिसाब से भी उसको ग्रो कराने में काफ़ी हेल्प करती है। क्या होता है बिजनेस एथिक्स से फ़ायदा कि आप रिलायबल हो रहे हो, आपका रेपुटेशन बन रहा है, बिहेवियर आपका अच्छा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आपने जो गोल सेट किए हैं वो फुलफिल हो रहे हैं एंड जनता आप पे ट्रस्ट कर रही है, ठीक है? क्या आप इसे ऐसे किसी भी कंपनी को जानते हो जो इस तरह से काम कर रही हो? इफ यू नो, लेट मी नो द नेम ऑफ दैट कंपनी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है? नाउ लेट्स चेक आउट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ठीक है? सॉरी, 1 सेकंड। तो बिजनेस एथिक्स करता क्या है? इट डील्स विद व्हाट, जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स या फिर प्रॉब्लम्स हैं जो किसी भी बिजनेस के अंदर अराइज हो सकते हैं, उसको डील करता है, ठीक है? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला चीज, डिसिप्लिन ऑफ मोरल वैल्यूज, ठीक है? बिजनेस एथिक्स जो है ये हमारी गाइडिंग वैल्यूज हैं दैट आर रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है? ये वो इंफॉर्मेशन है जिसके थ्रू ह्यूमन बिहेवियर को हम असेस कर रहे हैं बिजनेस सिचुएशन में, ठीक है? बिकॉज़ किसी भी जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर है? आपके बिज़नेस का इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर है, बिकॉज़ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, और वो प्रोडक्ट या सर्विस कौन कंज़्यूम कर रही है? सोसाइटी कंज़्यूम कर रही है, तो इम्पैक्ट भी उसके ऊपर ही होगा, ठीक है? और इसीलिए, है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि देयर शुड बी सर्टेन रिस्पांसिबिलिटीज़ ओवर बिज़नेस ओनर्स टू टू फुलफिल ऑल दोज़ रिस्पांसिबिलिटीज़ फॉर द सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सॉरी, जो भी बिज़नेस है ना? दे मस्ट इंश्योर कि जो उनका क्वालिटी है सामान का, ठीक है? या फिर सर्विसेज़ का, ठीक है? वो अच्छा हो और रीज़नेबल प्राइस पे हो कस्टमर्स के लिए। ट्रेड प्रैक्टिस अनफेयर ना हो, आपने सामान में कुछ मिलावट कर दी, है ना? मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट्स डाल दिए, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब बिज़नेस एथिक्स के अंदर आता है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो उनके एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी इसी बिज़नेस एथिक्स के अंदर आते हैं, तो जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनको फेयर वेजेस दो, ठीक है? उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है? प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप बिज़नेस हो, तो आप पैसे बना रहे हो, तो आप टैक्सेस भी पे करो, ओके? नाउ नेक्स्ट थिंग, रिलेटिव टर्म। एथिक्स जो है, ये रिलेटिव टर्म है किस चीज़ के लिए? मोरालिटी या इमोरालिटी के लिए, ठीक है? ये एक इंसान से दूसरे इंसान पे डेविएट होता ही होता है, ठीक है? एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में भी इसमें आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई वो चीज़ जो है किसी एक इंसान के लिए मोरल मानी जा रही हो, है ना? किसी एक सोसाइटी में, वहीं दूसरे सोसाइटी में वो इमोरल मानी जा सकती है। तो ये बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना? और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो जैसे हमने स्टार्ट किया ये चीज़, ये टॉपिक, तो वहाँ पे क्या है, बिज़नेस एथिक्स जो है वो क्या क्या करता है काम? वो काम करता है फेयर और अनफेयर के बीच में सेग्रीगेशन का, ठीक है? वो ये इंश्योर करता है कि जो भी सैटिस्फाइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना? वो रैशनल हो, जस्टिफाइड हो और प्रॉपर तरीके से वो सारी चीज़ें फुलफिल भी हो जानी चाहिए, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। देख, बिज़नेस एथिक्स जो है वो एक और चीज़ एक्सप्लेन करता है कि वो बताता है कि बिज़नेस का क्या इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, ठीक है? ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बिज़नेस शुड फर्स्ट डू वेल इन सोसाइटी एंड देन टू इटसेल्फ। जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, पहला मोटिव, पहला पर्पस ये है कि पहले वो बिज़नेस जो है सोसाइटी का भला करे, ठीक है?
क्योंकि जो बिजनेस है उसकी खुद की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, क्या करना है, तो उस बिजनेस को गार्ड करना होगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जो भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हो चाहे वो उनके कस्टमर्स हो, उनके है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बचाना। ठीक है, प्लस बिजनेस एथिक्स जो है ना, भले ऑब्लिगेटरी नहीं है लॉ के थ्रू या फोर्स के थ्रू, बट है ना ये सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू एक नॉलेज होना चाहिए, है ना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है दे शुड ऑप्ट फॉर वॉट एवर द एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस आर इन्वॉल्विंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर जब प्रेशर बनाया जाए कानून की तरफ से तब जाके आप वो एथिकल काम करना शुरू करो, नहीं। इवन इफ देर इज नो प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट और द लॉ, यू शुड ऑप्ट फॉर द बेस्ट एथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एनीवेज जो लॉ है वो बहुत सारे सोशल डिसीजंस बताता है। ठीक है, तो वो जो है एथिक्स से बहुत ऊपर नहीं माना जा सकता है। ठीक है, लॉ का जनरली क्या है, लॉ का बेसिक चीज ये है कि जो आप बेयर मिनिमम जो रिक्वायर्ड है इन द सोसाइटी, वो आप बेयर मिनिमम तो पूरा करो मेरे भाई, वो वाली चीज है। ठीक है, सो लॉ इज जनरली टू द बेयर मिनिमम कंट्रोल ऑफ कम्युनल कस्टम्स, और एथिक्स जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है ना, इंडिविजुअल्स और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ से आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, रेलेवेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स से। आई होप यू एंजॉयड द क्लास टिल हियर। 3 लेक्चर लगेंगे लगभग इस पूरे लेक्चर सीरीज को खत्म करने में। ठीक है, तो विल सी अगेन इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।